कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। ये है सबसे बड़ी बात। ये बात आपने सही कही है, लेकिन मैं ये कह रहा था भी क्या उनकी जरूरत है, तो जरूरत उनको भी है। वो उनकी जरूरत है, वो साथ आएंगे अपने आप, क्योंकि उनके हलके के लोग चाहेंगे कि बीच में राजधानी हो। कैसे विरोध कर पाएंगे वो? एक भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन का विरोध नहीं करेगी, दौड़ दौड़ के साथ शामिल आएंगे। ये INLD से हैं, मैं कांग्रेस से हूँ, सभी दलों के लोग हैं यहाँ। ये कोई गैर राजनीतिक मंच है इसका राजनीतिक देखो, ये भी एक अजीब सी चीज है कि भाई सारे राजनीति आदमी हैं, पूर्व विधायक हैं, सब पार्टियों से एफिलेटेड हैं, लेकिन गैर राजनीतिक है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सामाजिक मुद्दा है, प्रदेश हित का मुद्दा है, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग आहुति डालनी चाहिए। मास्टर जी, आपने सारे राज देखे हैं, तो ये जो आंदोलन चला है, रणबीर लोचब आपके ही बेटे हैं, उनकी सोच थी कि वैसे ऐसी चीज़ चलनी चाहिए, इससे हरियाणा की जनता को कितना फ़ायदा दे? जनता को तो सारा ही फायदा है, पर इसमें एक थोड़ा डिफरेंट व्यू से हम चलाएंगे इसको। वो आप बात लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि भाई ये जो आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था अंग्रेज़ों के समय में, उससे हमने सिद्धांत पर लिया है। हमारा ये सिद्धांत होगा कि इस आंदोलन में न रेल रोकी जाएगी, न रास्ते रोके जाएंगे, न मुर्दाबाद किया जाएगा, न पुतले फूंके जाएंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी की जाट धर्मशाला में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बैनर भी लगा है। स्वाभिमान आंदोलन की ये बैठक है, इसमें रणदीप लोचब जो हैं इसके संयोजक हैं इस बैठक के। और ये बैठक जो है इस बात को लेकर है कि हरियाणा की अपनी राजधानी हो, राजधानी कहाँ हो, कौन से क्षेत्र में हो, इस बात को लेकर है। और ख़ास बात ये भी है कि इस बैठक में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और काफ़ी लेजेंडरी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या फैसला लेंगे वो भी उनसे बात करेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की है रणदीप लोचब ने। रणदीप लोचब मास्टर हरि सिंह के बेटे हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा आदमपुर से। मास्टर हरि सिंह का तारुफ ये है कि वो कई मुख्यमंत्रियों के साथ में बतौर पॉलिटिकल सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। बेशक वो ओम प्रकाश चौटाला हैं, बंसीलाल रहे हैं, तो उनके बेटे रणदीप लोचब हैं। और रणदीप का ही ये जो है, इसको आप एजेंडा कह सकते हैं, एक विज़न कह सकते हैं, कि जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि हरियाणा भर में एक आंदोलन चलाएंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें हरियाणा की अपनी राजधानी की मांग होगी जो हरियाणा के तमाम हिस्सों को टच करे। ये जो ग्रीन एरिया है, ये गुड़गांव और फरीदाबाद यहाँ राजधानी नहीं बन सकती। KMP के साथ रोहतक सोनीपत में साथ नहीं बन सकती। GT बेल्ट रोड करनाल और कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा GT बेल्ट रोड है, इसका एक अपना महत्व है, क्राउडेड एरिया है। पंचकुला कालका ऑलरेडी चंडीगढ़ के नज़दीक है। ये जो स्काई ब्लू एरिया है, ये हरियाणा का पिछड़ा हुआ इलाका है। इस कम भीड़ भाड़ वाले इलाके के बीच में ये राजधानी का क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं कि हिसार से महम के बीच बनाओ, भिवानी से जींद के बीच बनाओ, आप कहीं बनाओ। अब आप देखो, ये सब के बीच में है। राजधानी एरिया महेंद्रगढ़ से कम दूरी पे पड़ेगा, पलवल से कम दूरी पे पड़ेगा, सिरसा से बहुत नज़दीक पड़ेगा, रोहतक सोनीपत के नज़दीक है, अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र के नज़दीक है। तो ये सब के बीच में राजधानी बनेगी तो पूरे हरियाणा का विकास होगा। स्वाभिमान आंदोलन की बैठक खत्म हो चुकी है। पहली बड़ी बैठक थी जिसमें कई फैसले लिए गए हैं। दरअसल हरियाणा की राजधानी कहाँ हो, कैसे बने और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, किस किस को लाभ होगा, ये बैठक थी। अतर सिंह सैनी पूर्व मंत्री हैं, वो यहाँ पर हैं। रणबीर मंडोला यहाँ पर हैं। कई विधायक, पूर्व मंत्री जो हैं इस बैठक में थे। धर्मपाल जी थे। तमाम जो हैं बड़े नेता यहाँ पर हैं। और क्या फैसला लिया है? सैनी साहब मेरे साथ हैं। अतर सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, पूर्व मंत्री रहे हैं। आज की बैठक में क्या फैसला हुआ सैनी साहब? राजधानी को लेकर चर्चा हुई थी, तो कैसे कैसे रूपरेखा होगी, कहाँ पे राजधानी बननी चाहिए, क्या चीज़ें हुई? हमारा सबका एक मत से ये फैसला हुआ है कि हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बननी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए हम जन समर्थन जुटाएंगे, सभी के पास जाएंगे और ये गैर राजनीतिक है, सभी को साथ लेके चलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कोई भी हो। तो हम सबको साथ लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके और यहाँ करेंगे। 23 फरवरी को महम में महम 24 के चौतरे के ऊपर एक बड़ी रैली करेंगे, ताकि जो भाई इस बात का समर्थन करता है हमारा कि भाई बीच में राजधानी होनी चाहिए हरियाणा की, वो सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे। ये हमारा सबका फैसला है। उम्मीद है सर कि सरकार गौर करेगी, राजधानी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर बन जाएगी, या दिक्कतें पेश आ सकती हैं? असली मुद्दा तो ये है कि हाई कोर्ट भी तो अलग चाहिए हमें। तो राजधानी बनेगी तो हाई कोर्ट भी अलग बनेगा। इसमें हमारे जितने भी वो हमारे हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं,
उनके मुद्दे भी तो हाई कोर्ट में लंबित रहते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं। स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा इससे, बच्चों को कभी पंचकुला जाना पड़ता है, कभी चंडीगढ़ जाना पड़ता है, तो इससे सभी वर्गों को फ़ायदा होगा। बंगाल साहब आप बताइए। एक बात बताओ, उम्मीद है लुगाई मानस बूढ़े बालक जब सारे गल्ला लाग लिए इस आंदोलन में, तो बनाने वाला कौन है? ये जनता बनाने वाली। वो मंत्री सारे आड़े आ जाएंगे, धरती का बीच आड़े हो जाएगा। फिर अगर लोग इकट्ठे हों तो सबके में हो जाए, को नहीं हुआ है। पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इसमें, आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए, या कौन कौन सी पार्टी आ सकती है? अरे पब्लिक इकट्ठी होगी तो सारी जनता आड़े कहने में अच्छी लगती है, बंगाल साहब कहने में अच्छी लगती है, क्या आपको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत महसूस होती है? अरे सबकी होती है जरूरत। हमने तो बच्चों की भी जरूरत है हमारे आंदोलन में, और राजनीति की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। हमारे में जो भी लड़ेगा ने हम उनने की जरूरत सामने। किसी पार्टियों से संपर्क हुआ, किसी दलों, राजनीतिक दलों से संपर्क हुआ? नहीं, अभी तो हम जितने भी ये अलग अलग दलों से हैं, ये INLD से हैं, मैं कांग्रेस से हूँ। मंदोला जी आगे आ जाओ थोड़ा सा, रणवीर मंदोला है। कांग्रेस से, ये सभी दलों के लोग हैं यहाँ। ये कोई गैर राजनीतिक मंच है इसका। राजनीतिक देखो, ये भी एक अजीब सी चीज़ है कि भाई सारे राजनीति आदमी हैं, पूर्व विधायक हैं, सब पार्टियों से एफिलेटेड हैं, लेकिन गैर राजनीतिक है। सबसे बड़ी बात ये है, ये सामाजिक मुद्दा है, प्रदेश हित का मुद्दा है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग आहुति डालनी चाहिए, और समाज के 36 बिरादरी के भाइयों ने हर वर्ग को इसमें साथ देकर प्रदेश के हित में, प्रदेश की राजधानी प्रदेश के मध्य में बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। तो महम में जो आपका रहेगा एक बैठक, बड़ी पंचायत या रैली आप कह सकते हैं, उसको रहेगी फरवरी में जो आपने रखी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? उसमें यही मुद्दे और जो तत्कालीन जो इस राजधानी के लिए हमने जो भी जिस प्रकार का हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, उसमें हम प्रस्ताव आम लोगों की सहमति से पास करवा। हाँ जी, आज मास्टर हरी सिंह भी यहाँ पर है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि चौधरी बंसीलाल के साथ में इनकी जुड़ाव रहा है, पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं, चौटाला साहब के साथ में रहे हैं, मैम तो BC से भी यहाँ पर हैं। क्या क्या योजनाएं फरवरी के लिए तैयार? हमारा तो जो लोचब साहब ने जो यो आंदोलन उठाया है, यो एक आदमी का, ना कोई जाति का, ना कोई धर्म का, यो एक आम जन का मुद्दा है। और पंचायत तो हमेशा जन आशीर्वाद, मतलब जिसके लिए आम तकलीफ वाला आदमी है, हर आदमी को तकलीफ है। एक 400 किलोमीटर से जाए, एक बीच में पड़ जाए, एक स्वाभाविक बात है, सबके बीच की बात है यार। को ना किसी से बहस, ना कोई दवेश, तो जो सबके लिए काम होगा पंचायत उसका समर्थन करती है, हम तो इनका समर्थन करा। हरियाणा को फायदा होगा, बिल्कुल पूरे हरियाणा का फायदा होगा जी। एक कमेंट आपसे मास्टर जी, आपने सारे राज देखे हैं, तो ये जो आंदोलन चला है, रणवीर लोचब आपके ही बेटे हैं, उनकी सोच थी कि वैसे ऐसी चीज़ चलनी चाहिए, इससे हरियाणा की जनता को कितना फ़ायदा देगा? जनता को तो सारा ही फायदा है, पर इसमें एक थोड़ा डिफरेंट व्यू से हम चलाएंगे इसको। वो आप बात लोगों तक पहुँचाओ, लोगों तक ये बात पहुँचाओ कि भाई ये जो आंदोलन है, ये महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था अंग्रेज़ों के समय में, उससे हमने ये सिद्धांत पर लिया है। हमारा ये सिद्धांत होगा कि इस आंदोलन में न रेल रोकी जाएगी, न रास्ते रोके जाएंगे, न मुर्दाबाद किया जाएगा, न पुतले फूंके जाएंगे। क्यों? इसको हम सही नहीं मानते उसको। हम जो है किस बल से, फिर किस बल से ये शो करेंगे कि जनता इसको चाहती है। धक्का जायज नहीं होता कभी। जनमत जुटाएंगे, लोगों का साथ लेकर के और उसका प्रदर्शन करेंगे। जैसे 23 फरवरी की रैली है मैम में, 23 फरवरी की ये जो रैली, बड़ी रैली, बड़ा ग्राउंड है उसमें, इसमें आज जितने लोग इकट्ठे हुए थे, ये सारे स्वेच्छा से जुट करके लोगों तक पहुंचा देंगे बात कि उड़े रैली यार क्या खातर है, कि बीच में राजधानी बनाने खातर है भाई, बीच में अलग हाई कोर्ट बनाने खातर है। तो लोग ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर के आप पे आओगे, हमारा कोई खर्चा को लगा, ट्रैक्टर में बैठ करके आगे रैली कर देंगे। तो जनता जब जुड़ेगी तो पक्ष और विपक्ष उसको देखेगा, और लोकतंत्र में बहुमत और जनमत की विजय निश्चित होती है। कुल मिला के स्वाभिमान आंदोलन की ये पहली बैठक थी, बड़ी बैठक थी, इसमें आगे के फैसले लिए गए हैं, और फरवरी में जो है वहाँ पर चीज़ें होंगी। रेड्डू साहब जी, अब अगला पड़ाव जो है महम में हो गया है तय कि भाई महम में जो है ना जमेगा मामला, तो ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से जो है लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाने की उम्मीद है। ऐसा है, ये आंदोलन हरियाणा के हर व्यक्ति से जुड़ा है, आर्थिक रूप से। सबकी जेब में जो खर्चा होता है उसको बचाने का आंदोलन भी है ये। होडल के लोग आएंगे, नज़दीक पड़ेगा ये एरिया, गुरुग्राम के आएंगे, नज़दीक पड़ेगा, कम खर्चा होगा,
सब लोग दूर दूर से जब चंडीगढ़ जाते हैं पढ़ने, फिर हरियाणा के बीच में यूनिवर्सिटीज होंगी, वहाँ पढ़ेंगे। तो यानी जेब पर जो आज डाका डल रहा है वो हरियाणा का हर व्यक्ति उस डाके से बचेगा। समय और पैसे की बचत हो, समय की भी बचत, पैसे की भी बचत, ये दोनों चीज़ मेन हैं। और ये सारे जो सवाल हैं प्रदेश के वो सारे यहाँ हल हो जाते हैं बीच में राजधानी बन जाए तो। हरियाणा का बहुत ज़बरदस्त विकास होगा इससे और ये आंदोलन सफल होगा। लोचब भी यहाँ पर है। हाँ, मैं कर लेता हूँ बात। आपका एक कमेंट में चाहूँगा कि आपने शुरुआत की थी, आज ये बड़े फैसले इसमें हुए हैं, जितनी उम्मीद थी वैसे चीज़ें मिल रही। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े पंचायती शाणे और जनप्रिय आदमी आज इस बैठक में पहुँचे। वहीं बड़ी खाप के जैसे मैम खाप है, सतरोल खाप है, पूनिया खाप है, बड़े बड़े खापों के किसान, युवा, बेरोजगार, छात्र सभी के आंदोलन से जुड़ रहे हैं। सैकड़ों नेता लोग यहाँ पहुँचे हैं। मंथन के बाद हमने मैम 24 के ऊपर रैली करने का विचार बनाया है। हमारी रैली लाखों की भीड़ आएगी, ये सर्वेश जी मैं आपको विश्वास। आपके प्रधान भी हैं। पार्टी, आपने सवाल पूछा था, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। ये है सबसे बड़ी बात। ये बात आपने सही कही है, लेकिन मैं ये कह रहा था भी क्या उनकी जरूरत है, तो जरूरत उनको भी है। वो उनकी जरूरत है, वो साथ आएंगे अपने आप, क्योंकि उनके हलके के लोग चाहेंगे कि बीच में राजधानी हो। कैसे विरोध कर पाएंगे वो? एक भी राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन का विरोध नहीं करेगी, दौड़ दौड़ के साथ शामिल आएंगे। दौड़ दौड़ के शामिल आएंगे। खापों के प्रधान भी यहाँ पर है। प्रधान जी, सतरोल खाप के बास्तपे का प्रधान हूँ, राजकुमार भाटोल जाटान से। इस चीज़ से हम सहमत हैं और भी हरियाणा के बीच में राजधानी होने पे हमारा आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है, समय की बचत होती है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। और हम इसके लिए वकीलों से भी और सबसे भी अपील करेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करेंगे कि वो एक होकर के हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में, मैं हिसार, हांसी या रोहतक, भिवानी, जींद, इस एरिए के अंदर कहीं भी आ जाए। युवा भी है यहाँ पर, राजधानी बीच में आती, कितना फायदा होता है? भाई साहब देखो, ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। राजधानी बीच में आने से जो आम लोगों को जो दिक्कतें आती है ना, सबसे पहली दिक्कत भाई साहब, किसी का ब्यों तो ना हो भाई साहब। दूसरी बात भाई साहब, खेती करने वाले लोग, मजदूर लोग भाई साहब अपना काम, मतलब एक छोटे से काम के लिए अपना काम छोड़ के भाई साहब इतनी दूर जाते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना। मतलब युवा भी चाहते हैं कि राजधानी जो है नजदीक, सबके नजदीक आ जाए। भाई साहब देखो, ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, ये हिंद सब अकेले का मुद्दा नहीं है भाई साहब, आपका भी मुद्दा है, सभी का है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मास्टर हरि सिंह जी को इस बात की बधाई देता हूँ। हमारे गुरुजी भी हैं ये, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया और मैं इनका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं प्रहलाद कासनिया सिरसा से आया हूँ। मास्टर जी ने हमें बुलाया था, हमने सोचा कोई राजनीतिक मुद्दा होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत ही अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है। आज जो एलनाबाद है वो सिरसा से चंडीगढ़ से 350 किलोमीटर है, और ये जो मुद्दा चौधरी रणदीप सिंह ने जो उठाया है, मैं किसान सभा की तरफ से इनका समर्थन करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि ये जो मुद्दा है बहुत ही बढ़िया है और जो जनता इसको चाहती भी है। जेन्युइन मुद्दा आप ये कह रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? हाँ जी, मैं सुखबीर सिंह मिरान, तोसाम भिवानी से। हाँ, तो हम सब की इच्छा है जी कि हरियाणा की राजधानी तो हरियाणा के बीच में होनी चाहिए। रणदीप जी भाई साहब ने जो मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे को सक्षम करने के लिए हरियाणा के हर एक कोने कोने से आए हुए हैं। अच्छा, हर सरकार वादा करती है कि हरियाणा की प्रगति के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सबसे अच्छा है राजधानी बीच में बना दो, काफ़ी प्रोग्रेस करेगा, हर बच्चे को फायदा हुआ। जैसे एनसीआर का क्षेत्र है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वो विकसित है। ये राजधानी अभी चंडीगढ़ है, पंचकुला विकसित है, अम्बाड़ा विकसित है। इस एरिया के अंदर हरियाणा के बीच में होगा, यहाँ पे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और यहाँ का एरिया डेवलप भी होगा, प्रदेश का विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश का विकास होगा। भाई साहब सर आइए, आप कहाँ से आए जनाब? जींद से आचार्य राजेश आर्य। यार साहब, मुद्दा तो जेन्युइन सा है, विकास होगा। जेन्युइन मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें किसी प्रकार की राजनीति है उसकी कोई बू नहीं आ रही है, न किसी प्रकार की राजनीति की, न किसी प्रकार की जाति की। बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है और निचले तबके से जुड़े हुए आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधा हो सके, और हम इस मुद्दे से पूरी तरह से सहमत हैं। मुद्दा जेन्युइन है और लोग जुड़ेंगे। अगला जो पड़ाव रहेगा वो फरवरी महीने में महम में रहेगा। यहाँ से आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।